प्रॉपर्टी की विल यानी वसीयत अगर सही समय पर और निष्पक्ष रूप से कर दी जाए तो कई घरेलू झगड़े खत्म हो जाएं, परिवारों में दरारें ना हो और अदालतों में इतनी भीड़ ना हो। भारत में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अपने नागरिकों को विरासत के कानूनों की सुविधा के लिए है, परंतु लोग अपने इन अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जागरूक नहीं है। प्रॉपर्टी संवाद इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत मान्यता प्राप्त वसीयत के प्रकारों यानी टाइप्स ऑफ विल पर एक स्पष्ट गाइडलाइंस देने का प्रयत्न करता है। पहली है प्रिविलेज्ड विल, युद्ध या समुद्र में कार्यरत सैनिकों, वायुसैनिकों या नाविकों द्वारा बनाई गई, मौखिक या लिखित हो सकती है। औपचारिकताओं में कम सख्ती जैसे अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति युद्ध या खतरे में 30 दिनों तक जीवित रहता है तो ये अमान्य यानी इनवैलिड हो जाती है। दूसरी है अनप्रिविलेज्ड विल, सामान्य नागरिकों यानी गैर सैनिक या नाविक द्वारा बनाई गई, लिखित रूप में होनी चाहिए, वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और कम से कम 2 गवाहों द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। ये वसीयत का सबसे सामान्य रूप है। तीसरी है कंडीशनल या कंटिंजेंट विल, ये केवल तभी प्रभावी होती है जब एक निर्दिष्ट शर्त यानी कोई कंडीशन पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, ये वसीयत तभी प्रभावी होगी जब मेरा बेटा 5 वर्षों के भीतर विदेश से वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट इज जॉइंट विल, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अक्सर पति पत्नी द्वारा एक ही दस्तावेज के माध्यम से बनाई गई वसीयत जॉइंटली एग्जीक्यूट की जा सकती है, लेकिन प्रत्येक की मृत्यु के बाद अलग अलग प्रभावी होती है। सभी की सहमति से उनके जीवन काल में ही रद्द की जा सकती है। अनदर इज म्यूचुअल विल, 2 व्यक्ति एक दूसरे को लाभ प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए, पति और पत्नी एक दूसरे को संपत्ति छोड़ते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी, और एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे उत्तरजीवी इसे रद्द नहीं कर सकता। सिक्स्थ इज कॉन्करेंट विल, जब कोई व्यक्ति विभिन्न देशों में संपत्तियों का मालिक होता है तो वे प्रत्येक देश के लिए अलग अलग वसीयत बना सकते हैं। दोनों वसीयतें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्राधिकारों को कवर करती हैं। अगली है डुप्लीकेट विल, वसीयत की प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं एक वसीयतकर्ता के साथ, एक निष्पादक के साथ या वकील के साथ। विवादों या मूल वसीयत के नुकसान से बचाती हैं। होलोग्राफ विल, वसीयतकर्ता द्वारा पूरी तरह से हस्तलिखित, हस्ताक्षरित और दिनांकित यानी ड्राफ्ट साइन एंड डेटेड बाय द टेस्टेटर। अदालतें आमतौर पर इसे असली मान लेती हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत हैंडराइटिंग झलकता है। नाइन्थ इज इनवैलिड विल, वसीयत को निष्पादित करने के इरादे के बिना बनाई गई वसीयत यानी उदाहरण के लिए गुमराह करने या दबाव में, कानूनी रूप से मान्य नहीं। प्रॉपर्टी संवाद आशा करता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके राय भी दीजिए।